ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में ही है उल्लेख इसका। इस जिले ने बहुत प्रतिभाएं दी हैं, आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान किया है। जिस धरती पर बैठे हैं, इसी धरती से हाफिज इब्राहिम साहब निकले हैं। बड़े फ्रीडम फाइटर थे, नेहरू जी की पहली सरकार में मिनिस्टर थे। उसके बाद पड़ोस के गवर्नर रहे पंजाब के, जब हरियाणा पंजाब हिमाचल एक राज्य था। जब हरियाणा अलग राज्य बना तो भी गवर्नर हमारे जिले के रहे धर्मवीर जी। उन्होंने भी दो मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई। अभी 22 तारीख को जन्मदिन था महावीर सिंह त्यागी जी का। बहुत लोगों ने याद नहीं किया। वो बड़े नेता थे, बड़े फ्रीडम फाइटर थे, केंद्र सरकार में मिनिस्टर रहे। वो सांसद देहरादून से चुने जाते थे, रहने वाले रतनगढ़ के थे। और एक बड़ा किस्सा उनके लिए मशहूर है कि जब सन 62 में चीन के हमले के बाद संसद का सत्र चल रहा था, तो लोगों ने यह सवाल उठाया कि अक्साई चीन की बहुत सारी जमीन चीन ने कब्जा ली है। तो नेहरू जी संसद में बोल रहे थे कि हमें तो ये भी नहीं पता उसका नक्शा कहाँ है, वो जमीन कहाँ है, और वहां बंजर जमीन में कुछ होता नहीं है। तो महावीर सिंह त्यागी जो कांग्रेस के ही सांसद थे, उन्होंने अपने सिर, ये रिकॉर्डेड है, कोई वो नहीं, लोकसभा की कार्रवाई का हिस्सा है, उन्होंने अपने सिर को हाथ रखा कि ये सिर गंजा है तो क्या इसे कटवा दूं। वो मोतीलाल नेहरू के साथ भी जेल में रहे थे, जवाहरलाल के साथ भी जेल में रहे थे, बड़े नेता थे। अकबर के दरबार के दो रतन इसी जिले के थे, अबुल फजल और फैजी साहब। हुएन सांग भी इस जिले में कई दिन रुके थे, चीन के यात्री जिन्होंने अपने इतिहास के वृत्तांत लिखे हैं। एक बड़ी लंबी फेरिस्त है, पत्रकारिता में भी बड़ा योगदान रहा है। एक दौर ऐसा था जब ये हिंदी का पहला अखबार, जो फोटो सामने लगा हुआ है, पंडित जुगल किशोर शर्मा जी, ये 1826 की बात है। अखबार तो आ गए थे, उस समय हमारी राजधानी कलकत्ता थी, ब्रिटिश हुकूमत की। तो ज्यादातर अखबार कलकत्ता से शुरू होते थे। वहां बंगाली, उर्दू, फ्रेंच में भी अखबार निकलते थे, वो शुरू हो गए थे। हिंदी का अखबार, साप्ताहिक अखबार, ये कानपुर के रहने वाले थे, ये हिम्मत करके गए और इन्होंने अखबार निकाला कलकत्ता से। उसका नाम था उत्तंड मार्तंड। संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। इसका मतलब है उगता हुआ सूरज। उन्होंने कंसेशन मांगा के साथ डाक से अखबार भेजना देश भर में, कुछ कंसेशन मिल जाए। अंग्रेजी हुकूमत ने नहीं दिया। मंगलवार के दिन छपता था वो अखबार। 79 अंक छपे और फिर संकट के चलते अखबार बंद हो गया। ज्यादातर अखबार इसी तरह के थे जो बहुत कम समय चले, अंग्रेजी हुकूमत चाहती नहीं थी। उसमें देश की आजादी की लड़ाई की आवाज मुखर होने लगी थी, समस्याएं उठने लगी थी। धीरे धीरे अखबार बंद होते चले गए। यूं तो बहुत सारे अखबार आए, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला अखबार था हिंदी में बनारस अखबार। ये सन 46 में शुरू हुआ। इसके बाद एक बड़ा अखबार जो निकला वो सन 57 में शुरू हुआ, पयाम आजादी। बहुत महान फ्रीडम फाइटर हुए हैं असीमुल्लाह खान। अभी नारा लगा रहे थे भारत माता की जय, अनूप जी।
तो ये जिक्र आता है अजीमुल्ला खान ने अपने अखबार में ये देख लिया था, ठीक बगावत से पहला दौर था, वो नाना साहब पेशवा के महामंत्री थे और आजादी की लड़ाई के मास्टरमाइंड थे, पहले स्वाधीनता संग्राम के। और ये नारा आप गूगल भी मारोगे ना अभी भी तो आएगा कि ये नारा यूं तो बंगाल में लगा सबसे पहले, लेकिन अजीमुल्ला खान साहब ने इस नारे को लगाया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को, पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज जब चुनौती बढ़ी तो इस आधार पर आ गए थे कि बंटवारा करो, राज करो, उन्होंने इसको बहुत जोर दिया था। और फिर इसके बाद अखबारों की लाइन बढ़ती चली गई। 1950 तक केवल 35 अखबार थे, 1954 तक। फिर 1924 तक आते आते 1850 से 1924 आते आते 116 अखबार हो गए। और एक इसी जिले के एक अखबार निकला, इसी जिले के निकालने वाले थे मदीना टाइम्स। और मदीना टाइम्स का हर एडिटर, ये 1912 में शुरू हुआ था, हर संपादक जेल गया और अंग्रेजों ने चलने नहीं दिया आजादी की लड़ाई में। लंबा इतिहास है। गांधी जी आए तो वो इस ताकत को पहचान गए थे कि कैसे अखबार का लाभ लेना है। यंग इंडिया शुरू किया, हरिजन शुरू किया, बाद में उन्होंने गुजराती में एक नवजीवन अखबार निकाला। वो उस जमाने में 12,000 अखबार बिकता था। उसमें क्रांतिकारियों के लेख होते थे। और फिर हिंदी में भी नवजीवन निकाला। सारे लोगों ने उस दौर में आर्य समाज ने बड़ा योगदान किया आजादी की लड़ाई में। और आर्य समाज भी अखबार निकालता था। इस जिले के आज के दिन 2 बड़े पत्रकार हुए हैं, रुद्रदत्त शर्मा जी और दूसरा नाम है शायद लिखा होगा मेरे पास, पदम सिंह शर्मा जी। इन्होंने भी उसी दौर में अखबार निकाले। तब ये गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना, ये बिजनौर जिले में आती थी। हर की पैड़ी से इधर का इलाका सारा बिजनौर जिला था, उधर वाला सहारनपुर जिला था, हरिद्वार जिला नहीं था। और एक भारतोदय अखबार निकाला वहां से, इंद्रप्रस्थ अखबार का संपादन किया, बहुत सारे अखबारों का किया, आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान किया। आजादी मिली, ज्यादातर अखबार एक मिशन के साथ आए थे, देश को आजाद कराना है। जमीन बेची, घर बेचे, जेल गए, देश आजाद हुआ। आज का जो विषय था वो जो थोड़ा शर्मा जी ने जो बदलाव आए हैं, मतलब एक जानकारी के लिए बता दूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा, कि पहला छपा हुआ अखबार दुनिया में 1605 में छपा था यूरोप में, भारत में 1780 में बंगाल गजट, और हिंदी का पहला अखबार 1826 में। 1826 को समझो, ये नगीनाथक जिला था। 1917 में नगीना जिला बना था जहां हम बैठे हैं। फिर 1924 में जिले को ट्रांसफर किया गया बिजनौर, लेकिन 1937 तक इस जिले का नाम नगीना था। ये 1926 का वो साल था जिससे 2 साल पहले सुल्ताना डाकू को फांसी हुई थी 1924 में। 1926 का वो साल था जब बिजनौर का घंटा घर बना था, जिस साल में
उस साल में शुक्ल जी ने कानपुर से अखबार शुरू किया था। इसके बाद तो हिंदी, उर्दू बहुत सारे अखबार यूपी में छपते रहे। बदलाव की बात हुई कि बड़ा दौर बदल गया है, तो देखिए एक दो चीज ये सब लोग समझ लें कि बदलाव ही जीवन है। जो बदलता है वो जिंदा है, जो ठहर गया वो गया। नदियां बह रही हैं तो जिंदा हैं, तालाब ठहर गए तो मर गए। अब पशुओं को भी पानी नहीं पिलाते। जब उनकी पानी की निकासी होती थी, नाले थे गांव में, तब वो उनका पानी में लोग नहा भी लेते थे, पशुओं को पिलाते थे। अब सब निकासी बंद हो गई, सड़ गए। हम जो सांस ले रहे हैं ना, सांस, पहली जो सांस थी वो अलग ऑक्सीजन थी, दूसरी वाली अलग ऑक्सीजन है। पानी, नदी में नहाओगे, पहली डुबकी में जो पानी था अगली डुबकी में बदलाव हो जाएगा। कोशिकाएं हर क्षण बदल रही हैं, डेड भी हो रही हैं, बन भी रही हैं। तो बदलाव तो जीवन का नियम है। इस बदलाव को जो स्वीकार करता है वो सरवाइव करता है, जो बदलाव के प्रति रिएक्शन रखता है वो पीछे हो जाता है। ये 1980 से 90 के बीच की बात होगी। हमारे पिताजी किसान थे, लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक था। किताब जरूर रखते थे, कहीं जाएं तब भी रखते थे। तो जैसे हम नजोबाद से या मेरठ से आते थे तो दोपहर में खेत से आए, खाना खाया तो वो कहते कि किताब पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन उन्होंने महाभारत मेरे हाथ में दे दी कि भाई पढ़ के सुनाओ। तो उस महाभारत में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है युद्ध में। हस्तिनापुर यही है, विदुरपुरी से 12 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है गंगा के उस पार, और लगभग 125 किलोमीटर होगा वहां से कुरुक्षेत्र। तो हम ये सोचते थे कि एक अंधा आदमी, धृतराष्ट्र अंधे थे, वो एक आदमी मूर्ख बना रहा है, 125 किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, और वो कह रहा कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। आज उधर की कमान उसके पास है, इधर से आज कड़ लड़ रहे हैं, उधर से। लेकिन पहली बार 1983 के वर्ल्ड कप का थोड़ा सा अंदाज है कमेंट्री का, जब कपिल देव विश्व कप जीत कर लाए थे। बहुत सारे लोगों को अंदाज होगा, उसकी लाइव कमेंट्री हो रही थी। तो लगा भाई लाइव कमेंट्री तो हो सकती है। तो संजय भी, तब हम सोच रहे हैं कि हो सकता है, शुरू में संदेह था। और फिर जब 80 के बाद टीवी का चलन आ गया